महंगाई की नई लहर चल पड़ी, दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फैसलाबाद में दूध की फी लीटर कीमत 15 रुपए तक बढ़ाई गई। 120 रुपए लीटर में फरोख्त होने वाला दूध 135 रुपए हो गया। शहरियों की हुकूमत से फी लीटर कीमत 70 से 90 रुपए मुकर्रर करने की अपील। फैसलाबाद में सस्ते आटे की फराहमी का सिलसिला जारी, मगर गंदम की कीमतों में अदम इस्तेहकाम। सस्ते आटे की फराहमी की मॉनिटरिंग के लिए खुफिया एजेंसियों की खिदमात लेने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सुहेल अशरफ कहते हैं, सस्ते आटे की शक्ल में रिलीफ फराहम करने के लिए जीरो टॉलरेंस होगी। वजीर आला पंजाब का सस्ते आटे की फराहमी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। गंदम ग्राइंडिंग और मार्केट में आटा सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास में फैसला। घी और चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से तजावीज भी जेर गौर आए। बिल भरने के चोर या महंगी बिजली ने फिक्रमंद कर दिया। फैसलाबाद में 11 सरकारी इदारे फेस्को पर बोझ। वासा सबसे बड़ा डिफॉल्टर, 93 करोड़ रुपए के बिल ना भरे। महकमा औकाफ 20 करोड़, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट 18, लाइफ स्टॉक 10, पीटीसीएल 3.5 करोड़ का नादहिंदा। महकमा तालीम, जेल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जिम्मे 6-6 करोड़ वाजिबुल अदा। फेस्को ने मुतलका इदारों को फैसलाबाद समेत पंजाब भर में लोड शेडिंग दोबारा उरूज पर। 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने से मामूलात जिंदगी मुतासिर। घरेलू सार्फिन के साथ आजरों की भी शिकायत बढ़ने लगी। जिना कॉलोनी होजरी मार्केट के दुकानदारों ने 30 साल पुराने ट्रांसफार्मर तब्दील न करने का शिकवा कर दिया। गर्मी की बढ़ती लहर, हीट स्ट्रोक केसेस बढ़ने लगे। दही मरा के सेहत के मरीजों में बुजुर्ग, बच्चे और हामला खवातीन शामिल। डायरिया और गैस्ट्रो के बढ़ते केसेस के साथ ही अद्वियात की किल्लत हो गई। पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने महकमा सेहत से मदद मांग ली। गोलियां, इंजेक्शंस और सर्जिकल आइटम समेत 16 इकसाम की अद्वियात फराहम करने की सिफारिश कर दी। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खबर, पंप चलाना पड़ेगा ना बिजली का इंतजार। शहर के 10 इलाकों में मिलेगा 24 घंटे पीने का साफ पानी। जायका के ताउन से 10 टॉयलेट इलाके बनाने के लिए मामलात जेर बहस। वाटर मीटर लगेगा। पानी फराहमी के लिए नए लाइनें भी लगाई जाएंगी। नई हुकूमत में भी महकमा सुई गैस के तरक्याती मंसूबों पर लगी पाबंदी खत्म ना हो सकी। पाबंदी के बायस डिवीजन भर में शहरियों को सुई गैस फराहमी में मुश्किलात। 200 किलोमीटर से जायद नई पाइपलाइनों के मंसूबे 4 साल से इल्तवा का शिकार। चिन्योट में बिजली के बेहंगम और लटकते तार तरतीब ना दिए जा सके। मोहल्ला गढ़ा, आली, लाहौरी गेट और मुस्लिम बाजार समेत अंदरून शहर में मसाइल हल ना हुए। फेस्को सार्फिन ने खुली कचहरियां भी बेसूद करार दे दी। बिजली के खराब मीटर से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने खराब मीटर्स की तब्दीली के लिए 22,000 मीटर्स जारी कर दिए। एक हफ्ते में तमाम डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने की हिदायत जारी। टोबा टैक्सिंग में रात के औकात स्ट्रीट लाइट्स रोशन होंगी। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल के जिला भर में स्ट्रीट लाइट्स बहाल करने के अहकामात। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाला चिन्योट का झंग रोड टूल प्लाजा तवज्जो का मुंतजिर। प्लाजे पर लगे पौधे खुश्क हो गए तो कैबिन भी टूट फूट का शिकार। महकमा हाईवेज और जिला इंतजामिया प्लाजे की तामीर और मुरम्मत से गुरेजा। चिन्योट म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन। 5 दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की हिदायत पर MOR अरशद गफूर ने कार्रवाई की। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। मजमूई तौर पर 70 पैसे कमी के बाद डॉलर 199 रुपए 6 पैसे पर आ गया। डॉलर 200 रुपए 1 पैसे की बुलंद तरीन सतह से 2 रुपए 95 पैसे नीचे आया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत का तरक्याती मंसूबों पर भी असर। तामीराती शोबे में रेट बढ़ाने पर गौर। सरकारी सतह पर 15% इजाफा मुतवक्के। सीमेंट और दीगर मटेरियल महंगा होने से तरक्याती मंसूबों की लागत भी बढ़ेगी। ठेकेदारों की जानिब से मार्केट रेट बढ़ाने की इस्तदा की गई थी।
ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، سستا گھی ملے گا۔ پنجاب حکومت کا سستے آٹے کے بعد سستا گھی عام بازاروں میں فروخت کرنے کا فیصلہ، ضلع بھر میں سیلز پوائنٹس قائم ہوں گے، حکومت کو تفصیلات بھجوائی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ احمد کمال مان کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، ریکارڈ مرتب نہ کرنے والے میڈیکل سٹور مالکان کو وارننگ جاری۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اسکول ٹیچرز کے آن لائن ڈیٹا میں غلطیوں کا انکشاف، اکثر اساتذہ کی عمر 60 سال ہونے کے باوجود آن لائن ریکارڈ میں نوکریوں پر موجود، اسکول انفارمیشن سسٹم میں خالی سیٹوں کی تصدیق بھی نہ ہو سکی، سی ای اوز ایجوکیشن کو فوری درستی کا ذمہ سونپ دیا گیا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ سے ریٹرن شپ ملازمین کی مدت کل ختم ہوگی، سول ایوی ایشن کا ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ، ریٹرن شپ شعبہ آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فیصلے سے فیصل آباد کے 170 ملازمین سمیت ملک بھر کے 2500 سٹاف متاثر ہوگا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں لینگوسٹک اینڈ کیریئر کاؤنسلنگ، قائمہ کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین جنید بیگ، نائب صدر چیمبر رانا فیاض اور دیگر کی شرکت، تعلیمی نظام کو انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے پر زور دیا گیا۔ اور فیصل آباد میں رہائشی منصوبے نیو لائف ریزیڈنشیا کا آغاز، پروموشن کے لیے نیو لائف ریزیڈنشیا کی جانب سے سرینا ہوٹل میں تقریب، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جی ایم سیلز ندیم احمد کہتے ہیں نیو لائف ریزیڈنشیا میں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔